हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस का वीडियो नंबर 7 है ये, जो 600 प्लस सीरीज का चल रहा है। ठीक है, तो और इस पे क्वेश्चंस देखेंगे 220 से लेके 293 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट हम लोग का इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा हमारा फोर्थ यूनिट, वो हम लोग कल कर लेंगे। ठीक, फिर परसों 23 तारीख को तो एग्जाम ही है। फिर इसके बाद 2 दिन हम लोग रिवीजन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके नोट्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, कौन सी पाठ्यचर्या करके सीखने पर बल देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया केंद्रित है। और फिर इसके बाद है पाठ्यचर्या के उद्देश्य हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य हो जाएंगे? तीनों उद्देश्य हैं। बालक को लोकतंत्र के लिए तैयार करना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बालक को तैयार करना, और भावना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। और करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक के लेखक है तो कौन है? वी.के. व्हीलर हैं। और फिर नेक्स्ट है, निम्न में से शिक्षक को सामान्य योग्यता नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्रयोग करने की क्षमता। फिर है, निम्न में शिक्षक की विशिष्ट योग्यता नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अब देखिए दो स्पेस से थोड़ा सा क्वेश्चन आया कि अब देखिए लिस्ट इस पर मैं अभी एक बार देखूंगा। एक हो गया ये सामान्य योग्यता और दूसरी हो गई विशिष्ट योग्यता। ठीक है, तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं अभी देखूंगा और उसको ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उस पर प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि अगर इनमें से थोड़ी सी, देखिए मैंने पहले बताया कि कंफ्यूजन देखिए सभी क्वेश्चन से हो जाएगी थ्योरी वाले में, अगर वो क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चंस को, मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इनके। और फिर 225 क्वेश्चन नंबर में दिया गया, निम्न में विज्ञान शिक्षक की सामान्य योग्यताएं। अब देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, सामान्य योग्यता कौन से हैं? तो क्या क्या दिया गया? नेतृत्व क्षमता है, निष्पक्ष दृष्टिकोण है और स्पष्टवादिता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। और निम्न में विज्ञान शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं हैं तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शंस। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान है और प्रयोगशाला संचालन का ज्ञान भी है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 227। इस पे दिया गया, विज्ञान शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, क्रमबद्ध हो और स्पष्ट हो। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके सही है। और शिक्षक के क्षेत्र में व्यापक उत्तरदायित्व किसका होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक का होता है। फिर है, विज्ञान की या शिक्षण के क्षेत्र में होना चाहिए, शिक्षण के क्षेत्र में व्यापक उत्तरदायित्व, शिक्षण ही होगा शिक्षक का। ठीक है, और फिर विज्ञान की पाठ्यक्रम से सहगामी क्रियाएं हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विज्ञान क्लब का नियोजन, पर्यटन का नियोजन और विज्ञान संग्रहालय। और फिर क्वेश्चन नंबर 230 है, इस पे दिया गया, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को और क्या कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। और निम्न में कौन सा NCF 2005 का सुझाव नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, सूचना को ज्ञान माना जाए। ठीक है, तो ये नहीं है। और फिर इसके बाद है NCF का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। और कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये भारत सरकार के द्वारा किया गया था। और फिर इसके बाद दिया गया है, माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमिटी ऑन प्लांट प्रोजेक्ट। ठीक है, प्लांट लिखा है, प्लेन होगा, प्लांट होगा, देखिएगा इसको। और क्वेश्चन नंबर 236 में दिया गया है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या नहीं होना चाहिए? खिलौना नहीं होना चाहिए। और पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन में हंटर, अब ये देखिए याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन यहाँ तक की। और फिर इसके बाद किसने दिया है? हंटर जॉर्ज के अंक पत्र का पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक जो कितना होता है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, 1000 होता है। और इसका मैंने चार्ट भी शायद नोट नंबर फर्स्ट या सेकंड में आप लोग देख लीजिएगा दिया है, तो इससे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, फिनले और तथा हार्ड के अनुसार से विज्ञान शिक्षक के अपेक्षित गुणों का अध्ययन कितने भागों में कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में। और किसके अनुसार शिक्षक
किसके अनुसार से विज्ञान शिक्षक में अपेक्षिक गुणों का अध्ययन से दो भागों में कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनले तथा हार्ड के द्वारा। और फिर इसके बाद निम्न में कौन सा नियम से प्रयोगशाला में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, मेज का अनावश्यक उपकरणों की भीड़ करें। और फिर निम्न में से कौन सा सुझाव कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट समिति द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो क्या क्या है? सामान्य विज्ञान की प्रयोगशाला का गठन, स्टोर रूम की स्थापना और प्रति छात्र 30 वर्ग फुट स्थान का निर्धारण। ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया सामान्य भौतिक विज्ञान से प्रयोगशाला के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है? तो ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, आवश्यकता अनुसार मेजें, ब्लैक बोर्ड और अलमारियां। फिर है निम्न कथन किससे संबंधित है? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो क्या कथन दिया गया पहले वो देख लेते हैं। विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है। तो किसने बोला है? डॉक्टर कोठारी हो जाएंगे, कोठारी आयोग थे वैसे तो ये। और फिर इसके बाद दिया गया है 244 क्वेश्चन में प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सप्ताह में कितना समय विद्यार्थियों को अवश्य दिया जाना चाहिए? तो कम से कम 2 पीरियड हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। व्याख्यान कक्ष भी है और सर्व उद्देश्य भी है। फिर है अम्ल द्वारा जले हुए भाग पर कितना घोल, मतलब किसका घोल लगाना चाहिए? तो इसका आंसर दिया गया था सोडियक लिखा हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट का हो जाएगा। और फिर इसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो किस पे बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। फिर इसके बाद दिया गया वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ठीक है। और फिर इसके बाद 249 में दिया गया है बालकों का मूल्यांकन होता है। तो किससे हो जाएगा? सतत विकास, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। फिर दिया गया है व्यवहारिक रूप में रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से, यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 251 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो छात्रों को सामाजिक आर्थिक स्थिति। फिर है क्वेश्चन 252, इस पे दिया गया अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का कई मापदंड हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, ये युक्ति संगत होते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है वर्तमान समय में सतत एवं से व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण से किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। A+ ग्रेड में ये आ जाएगा 90 से लेके 100%। और अम्ल से घाव होने पर किसका तेल लगाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल का तेल लगाना चाहिए। और पदार्थ विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो क्या क्या महत्व है? बालक में सामाजिकता आती है, तर्क शक्ति का विकास होता है और बालक करके सीखो सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर इसके बाद प्रत्येक प्रयोगशाला में कौन कौन होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला सहायक होना चाहिए, प्रयोगशाला कर्मी होना चाहिए जो कर्मचारी होते हैं वो, और स्टोर कीपर भी होना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन इसके सही है, तो डी हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है निम्न में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? तो क्या हो जाएगा? विश्वसनीयता हो जाएगा, वैधता है और न्याय संगता हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और शिक्षा में यह मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है? तो विभेदकता हो जाएगा। और 259 में दिया गया निम्न में से क्या एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थियों को समस्याओं को बढ़ाना, ये एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है। फिर है व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो कौन सी विधि हो जाएगी? सर्वे परीक्षण विधि है। और फिर है दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। तो किस पे लाभदायक हो जाएगा? बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 262 और इस पे
इस पे दिया गया है शिक्षण के मूल्यांकन चरण का ध्येय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद है प्राथमिक उपचार बॉक्स के ऊपर किसका चिन्ह अंकित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड क्रॉस हो जाएगा। फिर इसके बाद है प्रयोगशाला विधि को अनिवार्य करने से छात्रों के विकास में होने वाले लाभ हैं, तो क्या हो जाएगा, तर्क शक्ति का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और समाजीकरण का विकास होता है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। और फिर इसके बाद है विज्ञान से संबंधित तथ्य शोध खोजों और अनेक लेखों को किस में प्रकाशित किया जाता है, तो किस में प्रकाशित किया जाता है, जनरल में। और निम्न में से भारत में प्रकाशित होने वाली जनरल है, तो क्या हो जाएगा, विज्ञान प्रगति है। और फिर इसके बाद निम्न में से भारत में प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है, तो त्रैमासिक क्या हो जाएगी, प्राइमरी टीचर हो जाएगी। और निम्न में से कौन सी पत्रिका विदेश से प्रकाशित की जाती है, तो क्या हो जाएगा, साइंस टीचर हो जाएगा। और निम्न में से कौन सी हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बी और सी दोनों हैं, विज्ञान लोक और विज्ञान प्रगति। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आएंगे। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 270, इस पे दिया गया पिटमैन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित होने वाला जनरल है, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, बी और सी दोनों हो जाएगा, साइंस इन द होम और साइंस इन द सिटी। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन है अध्यापकों के द्वारा उपयोग हेतु हर समय तैयार पुस्तिकाओं को क्या कहा जाता है, तो हैंडबुक कहा जाता है। और फिर है पाठ्य पुस्तक का प्रकरण से किस सिद्धांत पर क्रमबद्ध होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सरल से कठिन की ओर। और फिर है पारदर्शिता तल का वह भाग जिस पर चित्र या तस्वीरें बनी होती हैं क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड। और फिर है क्वेश्चन एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगा, इनटू स्पेस। ठीक है, और इनटू स्पेस 2 मंथ की बुक होती है, ये पत्रिका है। फिर निम्न में से कौन सा साप्ताहिक पत्रिका है, तो साप्ताहिक पत्रिका कौन सी हो जाएगी, खाली साइंस। देखिए खाली साइंस है, सिर्फ साइंस जो पत्रिका है वो साप्ताहिक पत्रिका है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है अच्छी पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कागज अच्छे स्तर का नहीं होना चाहिए। फिर है 277 सतत मूल्यांकन का कार्य है, तो क्या हो जाएगा, उत्पादन से जीवन से जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। फिर है मूल्यांकन सहायक होता है, तो सहायक किसका होता है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, संचयी अभिलेख तैयार करने में और अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में भी और अध्यापक के व्यवहार से में सुधार लाने में, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। और स्लाइड की किस में प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर में। और पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है, तो किस पे किया जाता है, उपयुक्त सभी में। पाठ की रूपरेखा के लिए और शिक्षण से तकनीक के रूप में और पाठ की पुनरावृत्ति करने हेतु। फिर दिया गया है शिक्षक को एक अच्छी पुस्तक के मूल्यांकन के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। तो क्या क्या बातें उनको देखेंगे, सभी वर्ग के छात्रों के अनुरूप हो और भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए और मुख्य स्पष्ट आकर्षक होना चाहिए। फिर है निम्न में से कौन सा स्लाइड का उपयोग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन 283 विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं द्वारा किए जाने वाले कार्यों या क्रियाकलापों को संपादन हेतु किस पुस्तक को प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, कार्य पुस्तक कहते हैं उसको। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है वह कौन सी पुस्तक है जिसमें प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय का उल्लेख होता है, तो आंसर हो जाएगा कार्य पुस्तक। और वह कौन सी पुस्तक है जो शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है, तो क्या हो जाएगा हस्त पुस्तक।
और वह कौन सी पुस्तक है जो छात्र के लिए अभ्यास एवं दिशा निर्देशक कार्य करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन से कार्य पुस्तक। तो ये पुस्तक वाले आप लोग एक बार पूरा फिर से देख लीजिएगा। 284 में क्या दिया गया? जिसमें प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय का उल्लेख हो तो क्या हो जाएगा? कार्य पुस्तक। और जो शिक्षक के लिए मार्गदर्शक वो हस्त पुस्तक हो जाएगा। और जो छात्र के लिए अभ्यास एवं दिशा निर्देशन करती है तो क्या हो जाएगा? कार्य पुस्तक। फिर एक पत्रिका दी गई है, इनटू स्पेस पत्रिका है, तो ये कैसी है? मासिक है, द्वैमासिक है, त्रैमासिक है या वार्षिक है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया था, इसको याद करने के लिए भी बताया था, 2 याद की है और ये क्या हो जाएगा? द्वैमासिक हो जाएगा। ठीक है, तो द्वैमासिक की पत्रिका है। और फिर इसके बाद दिया गया निम्न में से यूनेस्को द्वारा प्रकाशित होने वाली जर्नल है। तो यूनेस्को द्वारा जर्नल कौन सी प्रकाशित होती है? न्यू ट्रेड्स इन बायोलॉजी टीचिंग। ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार में। फिर मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। फिर है व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा केस अध्ययन। और फिर 292 में दिया गया है इंडियन प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान प्रगति। और फिर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न में से अच्छे विज्ञान शिक्षक के गुण हैं, तो कौन कौन से गुण हो जाएंगे? उपर्युक्त सभी। हंसमुख भी है, स्वभाव से निर्मल भी है और उत्तम चरित्र वाला होना चाहिए और नूतन पद्धतियों एवं तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए और श्याम पट पर उपकरणों का चित्रांकन करने का ज्ञान हो। ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया यूनिट 3 का जो 600 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ है उसका वीडियो, और ये टोटल वीडियो हो गया। टोटल वीडियो इसके 7 हो चुके हैं और एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग पूरा ये 4th यूनिट जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं बचा है कुछ भी, बस रिवीजन करने का टाइम है। तो मेरा मानना ये है कि रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी थोड़ा बहुत लिखा उखा होगा उसको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन अब उसी से ही फंसेंगे और MCQ एक सहारा होता है। बट ये वाली जो सीरीज़ है ना MCQ वाली, इतना तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि आप लोग अब क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।